प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज जिनकी घर घर में पूजा होती है या यूं कहें ऐसे महान संत शिरोमणि ज्ञान घन तपोनिष्ठ और चारों ही वेदों को अपने एक ही ग्रंथ में समावेश करने वाले 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, उपनिषद सभी को एक ही ग्रंथ में समावेश करने वाले साम वेद समतुल्य घर घर जिनका पठन होता है, ऐसे महान पुरुष का जन्म जयंती पर्व है। आप अच्छी प्रकार से परिचित हैं महान संत रत्न तुलसी जी। हम सभी आज के पावन दिन तुलसी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। जिनकी जन्म जयंती है, जिस ग्रंथ का वाचन आप लोगों के सम्मुख चल रहा है, भक्तमाल और भक्तमाल ग्रंथ के पदों की व्याख्या करने वाले स्वामी जी श्री रामभद्र जी महाराज, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं और बहनों, कल का शेष प्रसंग जो अपना चल रहा, भगवान शिव, सती, शिवा, पार्वती, जिन्होंने भगवान शिव को ही स्वीकार किया, शिव तत्व को ही अंगीकार किया, पर कितनी बार जो भूल सती से हुई वो भूल हम स्वयं कर देते। बहुत हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही मानविक प्रश्नवाचक चिन्ह है।
कि हम इन महापुरुषों के संतवाणी के माध्यम से, इन प्रसंगों के माध्यम से हमारा यह मार्ग प्रशस्त करें और मानव जीवन सफल करें। राम कथा अगस्त मुनि से श्रवण की। घर लौटने लगे। रास्ते में वो समय था त्रेता युग का। भगवान वनवास के रूप में सीता विरह में व्याकुल थे, व्यथित थे, दुखी थे। एक मनुष्य जिस प्रकार से माया के वशीभूत में होकर के किसी वस्तु के लिए कितना तड़पता है, कितना व्याकुल होता है, ये भूल जाता है कि माया है। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्म स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। माया तो जीवन को चलाने की सहयोगी है और यदि न समझ पाए तो ये जीवन में बाधाएं खड़ी कर रही, संकट खड़े कर रही है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आत्मानंद का सुख नहीं ले पा रहा, ब्रह्मानंद का सुख नहीं ले पा रहा। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माया रूपी नागिन से ग्रसित है। ऊपर से बहुत अच्छा है, बातों में बहुत अच्छा है, वस्त्र में अच्छा है, धन संपत्ति भौतिक ऐश्वर्य में भी सब बहुत अच्छा है। सामने वाला तो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, परिवार अच्छा है, पुत्र अच्छे हैं, सब अच्छे ही अच्छे हैं, अंदर से वो बिखरा। कारण आत्मा जो भूल सती ने की, भगवान शिव को अनन्य माना। अनुभव वनवास में राम जा रहे, भगवान राम की कथा श्रवण करके शिव आए तो उन्होंने तो पहचान लिया ये नर लीला कर रहे हैं, ये चैतन्य स्वरूप है। कौन है चैतन्य स्वरूप? पहचान और प्रणाम कर लिया। तुलसी जी वर्णन करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जब रोते बिलखते राम लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य नहीं है जिनकी हमने कथा सुनी है, ब्रह्म की कथा सुनकर के आए, ये सच्चिदानंद है, पूरे संसार को पावन करने वाले हैं, निर्मल करने वाले हैं, पूरे संसार का भरतार है यह।
ये कोई रोने वाला व्यक्ति नहीं है। और उन्होंने सच्चिदानंद कह करके उनको प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। जिसने अपने तपोबल से साधना में देवराज को, इंद्र को डर भय, और दूसरे रूप में डर किसका? एक ऐसा असुर, एक ऐसा राक्षस जो किसी से पराजित नहीं हो सकता। न देवराज इंद्र से पराजित हुआ, न अग्नि से पराजित हुआ, न वरुण से पराजित हुआ, न पवन से पराजित हुआ, न विष्णु से पराजित हुआ। अरे विष्णु ने तो बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया, पर यहां एक ऐसा राक्षस जिसको विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते, वो भी जिसके नाम से भयभीत होते। और वह असुर कौन? तारकासुर। असुर है, राक्षस है, तारकासुर। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महान शक्ति संपन्न व्यक्तियों का आगमन हुआ है, और आज उनका नामो निशान मिट गया। तो आप हम यदि किसी बात का गर्व करेंगे, अहंकार करेंगे, तो हम किस खेत की मूली है? क्या दम है हमारे में? क्या ताकत है? क्या पुरुषार्थ है हमारे में? थोड़ा सा काम का बोझ आ जाए तो शाम को 3-4 बजे तक के तो सकते हैं, अब तो होते ही थक जाते। सुबह से शाम को भोजन नहीं करें, भूख बहुत लगी, भूखी हम सब भूख को सहन नहीं कर सकते, प्यास को सहन नहीं कर सकते, निद्रा को सहन नहीं कर सकते, किसी के आघात को सहन नहीं कर सकते, किसी की वाणी को सहन नहीं कर सकते, किसी के बोल को सहन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे अद्वितीय व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया कि वो सब सहन करते हुए ईश्वर तत्व को भी पराजित कर भगवान जी तपस्यारत है, साधना क्यों? वो भी पराजित नहीं, ब्रह्मा से प्रार्थना की, प्रभु इस राक्षस का संहार कैसे? तो इनका संहार तो जब हो सकता है कि इसका जन्म हुआ ही नहीं, मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो जब तक वो पैदा ना हो तब तक तो बड़ा कठिन मामला है। और पैदा कैसे? तो जो विधुर है, जो विधुर है, कौन विधुर है? शिव। सती ने आत्मदाह किया, कल मैंने बताया था। ये कथा सुन के आए ना, तो भगवान ने प्रणाम कर लिया, उसने प्रणाम किया। कथा में मन नहीं लगना पहली गलती भगवान ने नोट की। ध्यान से मैं जो कह रहा हूं मानना, मैं निवेदन किया था कि ऐसी गलती हम कर रहे हैं। भगवान पर खूब आस्था, सती की भगवान पर खूब आस्था थी, शिव पर खूब विश्वास था, खूब नमन, खूब सेवा सब करती, पर बात नहीं, क्या नहीं मानी? बात नहीं मानी, ये गलती। और हम भी अपने जीवन में ऐसी ही भूल बार बार करते हैं। सती ने तो अपने जीवन में एक बार भूल की, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसको अपना शरीर का त्याग करना पड़ा।
कल्पना करना हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। ये तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु हमारे अवगुण को ध्यान दे। भक्त रत्न वेदांत जी कहते, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। ये प्रार्थना है, विनती है। क्या अपनी ओर देखना, मेरी ओर मत देखना, आपका बड़ापन देखना, आपकी महानता देखना, मेरी निजता मत, मेरी लघुता मत। अवगुण यदि आपने मेरे अवगुण को देखा तो कहीं जगह नहीं। मैं अवगुण का पुतला, मैं अवगुण का पुतला, तुम गुणवंता राम। अवगुण और निहारी हो, अवगुण और निहारी हो, तो तीन लोक नहीं था। स्वामी जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अवगुण का पुतला हूं। कहीं जिस प्रकार से खदान, मिट्टी की खदान हो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर भी खोदो क्या मिलेगी? मिट्टी ही मिट्टी निकलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। रेत की खदान हो तो आपको रेत ही रेत मिलेगी। सुमेरु पर्वत पर आप जाओगे और उस सुमेरु पर्वत को खोदोगे पार, तो वहां सोना ही सोना निकलेगा। चले मत जाना। इतनी सोचे थे सुमेरु पर्वत जा, सुमेरु पर्वत जा। तो ये खदान में तो ही एक महात्मा ने कहा कि सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे तो सब चीज दूर। कैसे? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अवगुण का पुतला, तुम गुणवंता राम, अवगुण और निहारियो, तीन लोक नहीं था। यदि आपने मेरी कमियों को देखा, जीव का स्वभाव को देखा, तो मुझे तीन लोक में कहीं जगह नहीं मिली। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपकी बहुत निष्ठा हो, विश्वास हो, और यदि उसके कोई दोष अपने को दिखाई दे तो आपके मन से, आपके हृदय से उनकी उस दोष को देखो, बिल्कुल सम्मान नहीं दो, आदर भाव नहीं दो। अरे हमने सोचे नहीं थे आज ऐसा काम। और जब तक वे ये दोस्त उसमें पहले ही थे, पर जब तक आपकी निगाह में नहीं आए तब तक आपकी निगाह में वो श्रेष्ठ था, पर निगाह में आते ही सब कोर थे। तो हम तो एक व्यक्ति के दोष को देख करके उसको
उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो वो परब्रह्म परमात्मा यदि जीव के दोष को दिखेगा तो काम। तो निवेदन कि जो गलती भगवती सती ने की वो गलतियां हम करते क्या है? परीक्षा लेने के लिए तेरे को विश्वास नहीं, परीक्षा ले ले, परीक्षा ली तो फिर भी कथा सुनाने लगे, चलो आसन सामने दे दिया और कथा सुनाने लगे। ध्यान वापस सती को कथा सुना रहे हैं, वाम भाग से आसन लगा दिए, सामने बैठ, तेरे बराबरी का दर्जा है, अब दूर का होगा ये बोलो, फिर भी पश्चाताप नहीं। योग भगवान की भक्ति इस श्रेणी की थी कि उन्होंने मन ही मन अपने मन में ये संकल्प ले लिया कि अब इसका त्याग ही श्रेष्ठ है। इतनी एक गलती की, दो गलती की, तीन गलती की, ध्यान नहीं दिया, पर वो एक गलती कौन सी? सीता का रूप बनाना, और सीता का रूप बनाने के बाद फिर झूठ बोलना। सीता का रूप बनाया झूठ बोले, और जैसे ही उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब इसको मैं अपने पत्नी के रूप में जीवन में कभी नहीं, मन का संकल्प, और जैसे ही संकल्प लिया, सती को तो मालूम नहीं, कोई किसी के मन की बात जानता क्या। एक बार क्या हुआ कि त्रिकालज्ञ, तीन काल की बातें को जानने वाले संत प्रवर शिव के अवतार में प्रकट होने वाले गोरखनाथ, उनको अहंकार में त्रिकालज्ञ, सारी दुनिया मेरे को मानती है। परमात्मा को किसी का अहंकार पसंद ही नहीं, और भक्त का तो है ही नहीं। अपने भक्त का तो अहंकार वो देख ही नहीं सकते। गोरखनाथ जी को अहंकार, मैं सबकी बात कर रही। अब आप कोई आप कहीं जाएं और वो व्यक्ति जो है आपके पहले की बात बता दे तो कितना जल्दी विश्वास हो जाए। मेरे ऐसा हुआ नहीं, ये हुआ घर में, ये ना आपकी चीज वहाँ पड़ी है, ऐसा है ना, मेरे घर ही नहीं आए, इसने तो ये चीजें बता दी। विश्वास, भरोसा, इतना तुरंत निकाले कि भूत को जान, पहले क्या हुआ ये जानते, अभी संसार में क्या हो रहा है ये जानते वर्तमान को, और आगे क्या होगा ये नहीं जानते। भ्रमण करते जा रहे थे, बहुत कीर्ति फेरी हुई थी गोरखनाथ जी, पर अहंकार हो गया तो एक किसान हल चला, और किसान को देख करके गोरखनाथ जी ने आदेश, जैसे अपन बोलते हैं रामदास आदेश, क्या बोलते हो आप? रामदास में आते हो तो क्या बोलते हो? राम जी राम राम महाराज जो बोलते हो ना, और मंदिर में जाते हो तो
सबका अपना अपना है। मंदिर में जाओगे तो घंटी बजाओगे, रामधन में जाओगे तो ये यहाँ की घंटी बजाओगे, राम जी राम राम महाराज, और संत भी प्रत्युत्तर में वापस राम राम आशीर्वाद। तो नाथ संप्रदाय में भी परंपरा बोलनी, आदेश आदेश, एक दूसरे आपस में मिलते हैं तो आदेश बोलते। गोरखनाथ जी ने उस किसान को देख करके आदेश आदेश कहा। किसान ने अपना काम छोड़ दिया, महात्मा को नमन किया, प्रणाम किया। महाराज जी भोजन वाले, तो आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, क्या स्वरूप है? आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो मैं नहीं जानते हो, नहीं जानता, किसान खेती करने वाला हूँ। ये आपका भगवा वस्त्र और आपके कानों में कुंडल देखे तो मेरा कोई महात्मा है, आपका आदेश का नाम सुन रहे। मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना है, इसका उस गोरखे का, हाँ बहुत जानता हूं, बहुत तपस्वी है, बहुत नाम है। ये कोई व्यक्ति जिसको आप नहीं जाने और वो आपको जाने और वो आपकी प्रशंसा करे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे आप। वो आपको जाने, आपकी प्रशंसा करे, उनको अच्छा ये तो गांव के लोगों की भाषा है, ऐसे बोले, कहा तो मैं ही हूं। अच्छा तो आप गोरख वही है? हाँ, मैंने सुना भूत भविष्य वर्तमान की जानते हो आप? तो हाँ जानता हूं। महाराज प्रणाम आपको। अब आप ये बताओ कि मेरे पास में ये लकड़ी है, लठ है, क्या है? आप किसी के मन की बात जानते हो? तो हाँ जानता हूं। तो मेरे पास में ये लठ है, तो आप ये बता दो कि मैं लठ आपके सिर में मारूंगा कि पांव में मारूंगा कि पेट में मारूंगा? बताओ क्या मारूंगा? गोरखनाथ का अभी तक तो धोख देने वाले मिले और आज ये कैसा मिला? अभी तक तो धोख देने वाले मिले और ये तो लठ मारने वाला, और सिर में मारेगा, उन्होंने पीठ पर मार दी तो मन बदलते क्या देर लगे? ये पूछा कि मैं कहां मारूंगा, बताओ, बदलते क्या देर लगे? तो गोरखनाथ जी ने कहा कि अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं। अपना जो ज्ञान का अहंकार था ना, वो सब क्या कहूं, मैंने सब पुराण पढ़े, सब शास्त्र पढ़े, सबको जानता हूं मैं, पर ये मन पुराण नहीं पढ़ा भैया मैंने आज तक। क्या नहीं पढ़ा? हाँ, ये मन का जो पुराण है ना, ये मैं नहीं पढ़ा। जब मन पुराण पढ़ूंगा तो बता सकता हूँ त्रिकाल में भी अपूर्णता, अहंकार निकल गया। प्रभु की कृपा है। किसी भक्त का, किसी व्यक्ति का अहंकार गले तो समझना मेरा अपमान नहीं हुआ, मेरे को आगे बढ़ाया। ये अपमान होना क्या है कि आपकी गति में अवरोध है, अहंकार बीच में बात है। भाइयों, प्रसंग चल रहा है, सती का प्रसंग है आज, तुलसी का, और अपने यहाँ पर भी परमात्मा ने कितना बड़ा सुंदर सुयोग्य अवसर दिया कि तुलसी जयंती के दिन अपने इस रामद्वारे में
अखंड रामायण पाठ का आयोजन करें। आज का शुभारंभ जो हुआ ना, ये तुलसी जयंती। अब ये उद्देश्य और कुछ भी हो, पर अंतरंग शक्ति जो है ना, ये तुलसी जयंती। बात तो ये कि चलो राम जी महाराज का साधु बने हैं, तो उनका जो आज का दिन, वो तो बात कैसे चली मैं भी बता दूं, गत वर्ष की बात है। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्र में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 5 तारीख को महान काम किया। 5 वर्षों से जो कार्य उलझ रहा था, वर्षों से, जिसके लिए 76 बार युद्ध हुए, लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, राम मंदिर नहीं बन पाया। पर 5 अगस्त इधर तो कोरोना की महामारी, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बड़ा खतरा, बीमारी भयंकर। नगर में किसी को एक को कोरोना हो गया तो कहीं लेके जाए ना, ले आया तो बचा नहीं। ऐसी संकटकालीन परिस्थिति में हमारे हिंदू समाज का जो कलंक था, वो 5 अगस्त को धो दिया गया और राम मंदिर की भूमि का पूजन हुआ। ये हमारे जीवन के लिए कहना चाहिए कि स्वर्णाक्षर। ठीक अगले साल की वापस 1 साल के बाद सबके मन में 5 अगस्त को, पर एक और कलंक आजादी के बाद था, वो नासूर अभी तक नहीं भर पाए। राष्ट्र के टुकड़े पहले करवा दिए, पर और राष्ट्र के टुकड़े की संभावना। एक राष्ट्र में 2 संविधान, 2 राष्ट्रीय ध्वज, यह भी एक प्रकार का राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए ये कलंक था। और कोई दूर नहीं कर पाए। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, आजादी के, पर उस कलंक को हमारे माननीय देवतुल्य प्रधानमंत्री जी ने कलंक को धो दिया। कश्मीर में लगी हुई धारा 370, अब हम वहां आराम से जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां की भूमि खरीद सकते हैं। पहले कश्मीर में आने वाले अपने यहाँ आएंगे, आगे बाद में, और वहां की परमिशन के नाम से जमीन खरीद नहीं सकते। ये नियमों से निकल कश्मीर, पर वो कलंक था, तो बात चलेगी जब 5 अगस्त की, तो एकदम से मेरे को ध्यान आ गया, ये भी मेरे कितना सौभाग्य है कि मेरे को गुरु महाराज ने शरण में लिया और साधु बनाया, तो भी 1964 में 5 अगस्त को ही बनाया। ये कौन थी, क्या हो गई भाई, हो जाता है, गलती हो जाती। इतने वर्षों तक जो चीज छिपा के रखी, बात निकल गई, वो प्रतापगढ़ में पकड़ ली, उससे लोग तो पकड़ नहीं पाए, अपनी अपनी। तो पहले ही कल जो है बातें हुई और चर्चा हुई, समझ क्या करना आपने तो, पर इसके पीछे आंतरिक शक्ति कि तुलसी जी के जन्मोत्सव को मनाना। दीक्षा महोत्सव तो पीछे है, पर पहला कौन सा है? इसलिए हमारे यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ, अखंड पाठ, यह एक ऐसा ग्रंथ है भाइयों कि जिसमें 4 वेद समावेश है,
जिसमें उपनिषद समावेश है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों की भविष्यवाणियां हैं। मनुष्य को कैसा रहना चाहिए तो ठीक है ही है, पर रोजगार कैसा होना चाहिए ये भी उसमें। रोजगार मंद हो रहा हो तो उस मंद रोजगार को भी श्रेष्ठ में कैसे बदल देना चाहिए, गति कैसे दे दें ये भी उसमें। लोक जीवन और परलोक जीवन दोनों की बात, चार वेदों का ज्ञान। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर व्यक्ति संगीत की तरफ रुझान, हर व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो, यहां तक कि पशु पक्षी भी उस मधुरतम स्वर लहरी को सुनकर के पास में आ जाते। तानसेन की महिमा में कहा है, विधनाय जिय जानिके, विधनाय जिय जानिके, शेषई दियो निकान, विधनाय जिय जानिके, शेषई दियो निकान, धरा मेरु सब डोलिए, धरा मेरु सब डोलिए, तानसेन की तान। तानसेन की महिमा, बहुत बड़ा गायक था, स्वर बड़ा सुंदर था। उसकी महिमा में कहा कि विधाता ने सांपों को कान नहीं दिए। सांप को आपकी मेरे सबके कान है कि नहीं है? कभी आपने सांप क्या कान देखे? विधना यह दी जाए कि शेष दियो निकाल, क्यों कि शेष नाग ने पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठा, और ऐसे समय में कदाचित तानसेन के स्वर की आवाज पहुंच जाए तो हर व्यक्ति किसी के मधुर स्वर को सुन के वो अपने आप में मस्त हो जाता है और वह सीधे जाने अपने तो कहने की जरूरत, तो स्वर में जादू, तो संगीत में जादू। तो यदि शेषनाग को कान मिलते और तानसेन की आवाज उनके कान में पहुंच जाती, और शेषनाग यदि वो अपना सिर हिला देते तो पृथ्वी भी उलट पुलट हो जाती, भूकंप आ जाता, भूचाल आ जाता। जब विधाता ने कान दी, ये संगीत की महिमा, ये स्वरों की महिमा, राग की महिमा है। 36 प्रकार के राग हैं और राग के साथ रागिनियां हैं। संसार का एकमात्र कोई ग्रंथ है तो वह तुलसी का लिखा हुआ रामचरितमानस, जिसको आप कभी भी किसी भी प्रकार, किसी भी राग में, किसी भी स्वर में, सुबह दोपहर को शाम को रात को उस राग में ले सकते हैं। कुछ निश्चित हो, ये भजन जो है ना उस राग का है, दूसरा भजन। पर ये तुलसी का ग्रंथ रामचरित ऐसा अमूल्य निधि आपको हमारे को जिस तुलसी ने दी और जिसके नीचे दिया भगवान शिव लिखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा है, शाश्वत है, कल्पवृक्ष है। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण के द्वारा
आज भी कलयुग में आप हम कहाँ कल्पवृक्ष ढूंढने जाएंगे? लोग जाते हैं इधर, वहां जाओ, वहां कल्पवृक्ष का जोड़ा है, वहां ये बांधी आओ, ये बांधी आओ, ये करी आओ, लोग वहां जाओ, वहां नहीं कराएंगे। पर आपके घर में ही ये रामचरितमानस कर ये कर संकल्प लो आप किसी भी प्रकार कैसा, क्योंकि इसमें यह भक्ति ग्रंथ है, नाम ग्रंथ है, और भगवान शिव भी नाम के उपास्य। प्रसंग तो बहुत सारे हैं और कहना भी संक्षिप्त जरूरी है, समय भी बहुत जल्दी जा रहा है। पर मैं आपको सती के प्रसंग के साथ, शिव जी के प्रसंग के साथ, आज क्योंकि तुलसी जयंती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जिस दिन हुआ ना, उसी दिन उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, निर्वाण दिवस। पर हमारे राम जी महाराज निर्वाण दिवस वो नहीं, और उनका जो जन्म हुआ है संवत 1554 में, 1554 में उनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी, और नक्षत्र जो था ना वो थोड़ा विचित्र था, अभुक्त नक्षत्र, जिसमें बालक जन्म ले परिवार नष्ट हो, अभुक्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, जिसे अच्छा नहीं माना, पिताजी उसका चेहरा नहीं देखा, और उसमें भी अभुक्त। माने को मालूम पड़ गया, बच्चे को एक अपनी अनन्य विश्वसनीय दासी को सुपुर्द कर, माँ का नाम तो तुलसी, पर 10 दिन का बालक है यह, और 10 दिन के बालक को उन्होंने चुनिया नाम की विश्वसनीय दासी ये पूर्ण रूपेण परवरिश कर। पिताजी को तो पहले ही अपशुकन था, एक कुछ अनहोनी होगी, वो ज्योतिष के प्रकांड जाता, वो सोचते ये हमारे घर की शोभा नहीं है, हमारे परिवार को ही नष्ट कर, कैसे नक्षत्र में से क्या क्या आशा करें? तो माँ बहुत समझ आई बच्चे कैसे दुनिया में 5.5 वर्ष तक चुनिया ने मूल गांव भाजप को छोड़ करके हाथ आती बालक की पर योग भाग्य और एक विशेषता थी, जन्म हुआ ना तो आपका मेरा जब जन्म हुआ तो 9-10 महीने में, ऐसा सुनते हैं, एक मालूम नहीं मैं 10 महीने में हूँ 9 महीने अपनी के लिए। पर तुलसी जी का जन्म हुआ तो 12 महीने में, कितने महीने हो गए? गर्भ जो है 12 महीने रहता, अर्थात सुखदेव जी का जन्म हुआ तो 12 साल में हुआ, और तुलसी का जन्म हुआ तो 12 महीने में हुआ, अर्थात 12 का। और दूसरा आश्चर्य कि बालक का जन्म होता है तो मुंह देखें तो जीवान और दांत दोनों साथ साथ रहते हैं, क्या क्या रहते हैं? जीवान रहती, दांत तो नहीं रहते ना। पर तुलसी जी के 32 दांत पूरे के पूरे जन्म से ही, ये बड़ा अद्भुत
कभी कभी विचित्र संयोग आ जाता है। और 5 वर्ष बाद जब दुनिया ने देह का त्याग कर दिया ना, तो यह अनाथ हो गया। मां भगवती अन्नपूर्णा को दया आई, ब्राह्मणी का रूप बना करके इस तुलसी की परवरिश, लालन पालन पोषण, 5 वर्ष के बालक का लालन पालन पोषण करने वाली यह मां भगवती पार्वती जी थे, और उन्होंने इसका पालन पोषण किया। बताओ कितना भाग्यशाली होगा, कितना अद्वितीय होगा, कितना महान होगा। हमें तो मातृश्री के दर्शन भी दुर्लभ है। जिस क्षण आपके जीवन में मां पार्वती का नाम आए, समझना कि आज का क्षण मेरे लिए बहुत सौभाग्य का है। ये तो पवित्र नाम मैं अपने जीवन में उच्चारण कर रहा हूं। मां पार्वती साकार रूप में लेकर के उस बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, कितना बड़ा भाग्यशाली ऊपर आगे कितना महान। पर और क्योंकि ये ब्राह्मण बालक है, इसको गायत्री दीक्षा जरूरी है। निगाह गिर गई गुरुदेव की, और गुरुदेव भी कौन? स्वरूप नरहरिदास। और नरहरिदास जी महाराज कि उस बाहरी रूप से तो अनाथ दिख रहा था, कोई नहीं है, पर जिसकी रक्षक की मां अन्नपूर्णा भगवती हो तो फिर वो अनाथ कहाँ है? वो तो सनाथ है। नरहरिदास जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गए। कोई दास जी भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं, बोली क्या भाषा। और उन्होंने गायत्री मंत्र का, ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये ब्राह्मण के लिए, ये क्षत्रिय के लिए और ये वैश्य के लिए, इसमें सीखा और सूत्र बहुत जरूरी है गायत्री मंत्र। और ये कान में दिया जाए, सार्वजनिक नहीं, खुल करके नहीं दिया जाए। ये बड़ा गोपनीय मंत्र है। माला भी फेरना हो तो मन ही मन गोमुखी में रख करके, पर आज तो सार्वजनिक कर, आज तो। और ये राम मंत्र है ना, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री, सबके लिए, श्रेष्ठ के लिए भी, अधम के लिए भी। इसलिए कहा कि राम। और भगवान शिव ने भी इसी मंत्र, शिव तत्व भी इसी मंत्र। एक महात्मा ने अपने भाव दिए हैं कि पार्वती ने को मंत्र मिला नहीं, शास्त्र पढ़े, सुने, दोनों शिक्षा की, बहुत काम किया, पर कहा पार्वती की ना व्रत 33 करोड़। देवी देवता कितने भाई? 33 करोड़ है। कितने हैं? पर हर देवता का एक व्रत मान लो, ये देवता का एक व्रत, पर पार्वती ने व्रत की ने 33 करोड़। 50 करोड़ हो कभी कोई देवता जो एक प्रकट हो जाए भविष्य में, तो उनको भी राजी कर लो, पहले से कर लो। सत नाम को पाठ पढ़ उन्हें शिव जी की जोड़, और 33 करोड़ तो व्रत कर दिया किए थे। और रोज का नियम था
कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम। उसके बाद में अन्न का, जल का पान, उसका ऐसा इतना कठोर। बहुत सारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी, आज अब तो सब महिलाएं साक्षर है, वो निरक्षर थी पर उनमें संस्कार इतने अच्छे थे कि वो महात्मा के पास जाती, दीक्षा लेती, और हम तो पढ़े लिखे नहीं, क्या करें, तो महात्मा एक छोटी सी पुस्तक दे देते, छोटी, और वो पुस्तक दे देते, कोई बात नहीं, तुम भोजन करना है तुम्हें तो ऐसा करना कि सुबह उठ करके और नहा धो नहीं सको, कोई बात नहीं, धंधा काम करो, तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, काम की। वो एक भजन है मीरा का, कैसी आऊं रे सावरिया घर में, अपने को दो चीज नहीं सिखाई थी, एक तो रोना नहीं सिखाया, एक रोना नहीं सिखाया और एक गाना नहीं सिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है गाना भी नहीं गाता, सुन तो सकता हूँ ना, और फिर बोल, और रोने का काम क्या, रोना है तो संसार के नाशवान वस्तुओं के लिए क्या रोना, क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए क्या रोना, रोना है तो परमपिता परमेश्वर के लिए रो। वो हमारे आंसू अति महत्वपूर्ण है, उनके चरणों में समर्पित हो, ये पुष्प है आंसुओं का। गांव में रहने वाली माताएं, वो छोटी सी पुस्तक, उसी को तो ऐसे बोलो हमारी बड़े बड़े अक्षर, नहीं क्या करो, पढ़ो, आप तो किताब पढ़ती नहीं, अक्षर भी क्या, हाँ नहीं पढ़ती, तो क्या ये अक्षर लिखे ना इसमें, सीताराम 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 सीताराम, क्या लिखा है, सीताराम लिखा है इसमें। गुरुजी ने बताया, महात्मा ने बताया, सीताराम सीताराम में एक एक लाइन पर उंगली फेर दिया कि सीताराम 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 बोल दिया, और एक पत्ता बढ़ गया, पूरा हो गया, दूसरा पत्ता, फिर इधर से, फिर सीताराम, पहले पूरी पुस्तक पढ़ लूं, उसके बाद में पानी पीती हूँ, भोजन करती हूँ। और हम नींद खुले और जब तक मोबाइल पर उंगली ना फेरे, उंगली तो फेर रहे, तब तक चाहे कुछ नहीं फेरे उसको, क्या इसलिए आगे वो संस्कार थे, मंत्र दीक्षा, जब पढ़े लिखे कोई बात, संस्कार मजबूत। आज बहुत पढ़े लिखे हैं, हर घर में हर व्यक्ति डिग्री होल्डर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और संस्कार के मामले में प्रश्नवाचक चिन्ह, संस्कार के मामले में, मजबूती के मामले में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या संस्कार है, कैसे संस्कार है, ये हमारे राष्ट्र का। आइए, तो बातें बहुत सारी हैं, तुलसी जयंती भी है, थोड़ा आधा घंटा तुलसी जी के नाम पर दे दिया फोन रहता तो कोई वजह लगेगा क्या, वो तो देना ही है। जो दिन जाए धर्म के लेखे, जो दिन जाए धर्म के लेखे, वो दिन आवे गिनती में। आपने अपने जीवन के जितनी उम्र बिता दी संसार के काम धंधे में, वो गिनती में नहीं है, वो हिसाब में नहीं आएगी। जो परमात्मा के लिए जो क्षण दिया, जो दिन दिया, जो समय दिया, आप अपने घर से निकल करके
मंदिर में जाते हैं और वापस घर निकल जाते हैं। इसके बीच में जितना समय निकाला ना, वो आपकी परमात्मा के दरबार में लिखा हुआ है। इतने इतने घंटे, इतने मिनट, इतना समय दिया है। जो गुरु के चरणों में आप बैठ रहे हैं, वो समय एंट्री हो रहा है कि काम। जो संसार में बैठे हैं, जब क्या कर रहे हैं, मनोरंजन में बैठे हैं, इधर उधर बैठे, फिल्मों में बैठे हैं, और वो काम कर रहे, बेकार, निकृष्ट। ये आपके बता रहा था भाइयों कि यह स्वामी नरहरियानंद जी ने उनको गायत्री मंत्र का उपदेश, राम मंत्र, गायत्री मंत्र में विधि निषेध, नियम है, मर्यादा, और यदि उस नियम मर्यादा का पालन नहीं करो तो दोष है। नियम और फिर वैष्णवी दीक्षा, वैष्णव की 5, फिर रामायण का भी कथा सुनाई, कथा सुनी सुगर क्षेत्र में, जिससे हम सौरभ जी के, सौरभ मथुरा है, वहां पर उन्होंने राम, गुरु के मुख से राम, और इनकी विशेषता यह थी कि एक बार सुन लेते ना तो कंठस्थ कर या बच्चे, बहुत सारे बच्चों को एक बार बोलो वो याद सुना, गद्य में भी सुना देगा और पद्य में भी सुना। ये मेधा शक्ति थी उनकी। इस कीर्ति से प्रभावित होकर के काशी के एक विद्वान महान, जिनका नाम शेष सनातन, उन्होंने इनकी विद्वता और उनकी मेधा शक्ति को जान करके अपने पास में रख लिया। इस बालक को मैं, गुरु महाराज ने उनको 15 साल तक अपने पास में रखा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, पुराण, सब कर, और सब अध्ययन करने के बाद फिर युवा काल, मन में इच्छा जिस प्रकार से होता है युवा काल में, अपन भी घर गृहस्थी में, वो भी प्रार्थना की, मैं गृहस्थ वेश में जा रहा गाँव, पर गांव गए तो क्या देखा, पूरा घर ही उजला हुआ, पूरा वंश ही नष्ट है। अब मैं पुत्र हूं, और हर व्यक्ति को, पुत्र को 3 ऋण चुकाने चाहिए। देव ऋण ये भी माथे पर, ऋषि ऋण ये भी माथे पर, और पितृ ऋण ये भी माथे पर। कर्जा को उतारना चाहिए। किसी भी प्रकार का ये एक कन्या के साथ शादी, 1583 में जन्म उनका, 1554 और 1583 के अंदर करीब करीब कितने साल हुए धीरेन्द्र जी? 19 साल, ज़्यादा 19 साल में उन्होंने लिया तुलसी जी। और जैसे संसार का नियम उसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम ने पत्नी से विशेष प्रेम हेत लगाओ। परमात्मा ऐसा समय योग लाते हैं
पत्नी एक दिन बिना बताए मायके चली, वो भी पीछे पीछे चले। उस समय पत्नी ने उपदेश दिया कि स्वामी आप आए, स्वागत है, पर आप विचार तो करते, मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं एक दिन 2 दिन यहाँ रहती और उसके बाद में आकर जिसमें आपको भी शोभा थी, और आप क्यों आए? केवल मेरे शरीर के जो हड्डी मांस रक्त मज्जा का बना हुआ, इससे आपका इतना है, इतना प्रेम, इतना लगाव, ये अधम काया है, ये कोई काया श्रेष्ठ थोड़ी है। तो इस अधम काया से आपका इतना प्रेम है, इतना है थे, कदाचित थोड़ा सा प्रेम जो अधम काया से, नाशवान काया से आपने किया, उससे थोड़ा सा प्रेम परमात्मा से कर लेते तो जीवन की स्थिति बदल जाए। पत्नी, मैं कहता हूं अक्सर, पत्नी का मतलब जो पति को, पद कहते गिरना, धर्म से मर्यादा से गिरने न दे, उसका नाम पत्नी। जो धर्म मर्यादा का पालन नहीं करे तो उपदेश कर ले आए, इधर आप इधर चलो, धर्म से नहीं, जैसे इसका नाम पत्नी को कहते हैं, आजकल तो वाइफ कह देते हैं, मिसेज कह देते हैं, पर धर्म पत्नी नहीं। और हमारे यहाँ पर केवल धर्म शब्द का संपुट जो आगे लगा ना पत्नी के लिए, केवल पत्नी के लिए लगा है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नों नहीं लगा, लगाए धर्मपति लगा तो कोई बोलता है कि धर्मपति था, किसी ने कहा अपने पति के लिए मेरे धर्मपति है, धर्म का पुत्र है, धर्म के पिता है, धर्म की मां है। पर आपने कभी सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना अभी तक कि किसी के मुंह से ये मेरा धर्मपति है। आपने सुना था? पर हमारे धर्म पत्नी का, अर्थात पत्नी अपने स्वामी को, अपने पति को धर्म की ओर खींच करके ले जाती है, मर्यादा की ओर ले जाती है, धर्म से गिरने न दे, उसका नाम धर्म पत्नी। और दूसरा अर्थ है, ये भी सुन लो, पत्नी का जो आदमी को पत्नी करे उसका नाम पत्नी, जो आदमी को उसके ऊपर हावी हो जाए, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, मेरी चलेगी, वो तो पत्नी। अब ये तो आपका विषय है, मैं नहीं जानना चाहूंगा कि आपके घर में कौन है, याद करते हैं कि आप कौन, किस रूप में एक दूसरे को, ये आपका विषय। क्यों किसी के घर में दखल अंदाजी नहीं करना है, ये आपका आपसी मामला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया राघवेंद्र सरकार। बस मंत्र मिल गया, उसी क्षण, इसको कहते हैं प्रेम। अर्थात अपने जिससे आपका प्रेम है उसकी कोई भी वाणी, कोई भी बात खाली नहीं जाना चाहिए। तुलसी का अपनी पत्नी के प्रति अनन्य प्रेम था और उसी क्षण उन्होंने बाहरी रूप से बड़े पत्नी का त्याग कर दिया हो, और पत्नी ने आदेश दिया कि जितना प्रेम हाड़ मांस रक्त मज्जा के अधम शरीर से करते हो, उससे थोड़ा सा परमात्मा से करते तो जीवन की स्थिति बदल जाती और ये तुलसी परमात्मा का सेवक बने। किसने बनाया? किसने बनाया? राम भोला को तुलसी किसने बनाया? पत्नी ने बनाया।
पत्नी ने बना दिया तुलसी में। एक बार भ्रमण करते हुए तुलसी जी अपने गांव के राजा बांदा जिले में, यूपी में, चित्रकूट के पास। संपूर्ण जीवन तुलसी जी का उसी क्षेत्र, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, एक अवध और जाते हैं गांव के लोगों को बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। पत्नी भी हुई संत के वेश में। अब तो वंदनीय है, पति के वेश में नहीं है, पति नहीं है, साधु है, अब ज्ञानी है, वो भी नमस्कार, वो भी सत्संग सुनते, वही राम कथा सुनते, सभी महात्मा को भोजन का आमंत्रित करते। एक दिन उसके भी मन में आया, मैं भी इन महात्मा को भोजन का आमंत्रित कर दूं। भोजन का आमंत्रित किया। तुलसी जी को संकोच हुआ कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि संत तो बन गए, ऐसी पत्नी पैदा। हाँ, बहुत जल्दी आरोप लगा, ये दृष्टि नहीं बदलता। और गुरु के चरण में जाने के बाद में पहली शर्त है कि हम अपनी दृष्टि को बदलें। पहली शर्त, श्री गुरु पद नकमनि गण ज्योति, श्री गुरु पद नकमनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यह है तुलसी जी ने गुरु के चरणों का स्पर्श किया। श्री पद नकमनि गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करने का प्रभाव यह हो जाता है कि वो तो मणि के समान तेजस्वी और मणि के ज्ञान और सुमरन करने से ही दिव्य दृष्टि, ऐसी दृष्टि कि बाहरी दृष्टि जो संसारिक दृष्टि देखते हैं ना, ये नहीं, ज्ञान के अंदर कौन है, ये अंदर कौन है, ये देह रूप नहीं देखते हैं, आत्म रूप देखते हैं, वो दिव्य। इसलिए तुलसी जी ने गुरु की महिमा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मई चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, शुक्रति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद। क्या है? शुक्रति शंभु तन विमल। मुर्दे की राख पवित्र है कि अपवित्र है? अपवित्र है, पर उस मुर्दे की राख को भी भगवान शिव ने अपने शरीर में धारण कर लिया, तो अब वो अपवित्र है कि पवित्र है? क्या है? यह है गुरु के चरणों के रज का महत्व। हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उस पर कभी कभी थोड़ा हो तो मंथन करें। क्या है? तब कहीं जाएंगे आपको घर की प्राप्ति की। एक ऊपर ही ऊपर तुलसी जी भोजन करें। अब पत्नी अपने पति के स्वभाव को जानती है। देखना, हमारे यहाँ नारी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब पानी ग्रहण संस्कार करने बैठती है ना, आजकल तो संबंध हुआ के बाद
बोलना चलना, बातचीत, आना पीना, घूमना फिरना, सब हमारी शास्त्रीय मर्यादा को एक तरफ। ये मतलब कोई संकोच नहीं, कोई लाज नहीं, है सब अच्छा है। अपने आप को बहुत एडवांस मानो। और फिर आगे पीछे साथ घूमेंगे। अभी घूमने से क्या हुआ? अरे कभी कभी इतनी ऐसी हंसी में बुरा होता है, फिर जिंदगी भर तक आंसू बहाओगे आप। सूल की तरह चुभेगा, फिर तो फूल लग रहा है। ये मर्यादा का लोभ अभी फूल के समान महसूस कर रहे हो, पर एक दिन आपको सूल की तरह चुभेगा। फिर क्या होगा? रोज चुभता रहेगा, सुबह शाम एक एक क्षण चुभता रहेगा। जब भी लड़की को देखोगे चुभेगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई बात करेगा तो चुभेगा। परिवार भी विचार करो, सोचो कौन सी शिक्षा है, कैसी शिक्षा है। हमारे राष्ट्र का कितना दुर्भाग्य है। पर हम यदि कह भी दें, हम चिल्ला भी पड़े, तो लोग कहते महाराज आपके कहने से क्या होगा? आपको कोई फैमिली थोड़ी है, आपको कोई परिवार थोड़ी है, इसलिए आप बोलते वक्त बस राम जी राम राम। पर एक दिन ये फूल की तरह जिसको मानते हो, वह आपको जिंदगी में सूल की तरह चुभेंगे। इसलिए वो चुभने का दिन न आए, आप अपने बच्चों को मर्यादित रखें। मैं पूछता हूँ, किसी संबंध हुआ तो मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा बताओ हेलो हेलो होता है? हाँ, कब होता है? कि रात्रि को, दिन को नहीं होता, सुन लेते। उसमें लड़ेंगे, उस फोन में लड़ेंगे। आइए अपनी बात पर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब पानी ग्रहण संस्कार में वर वधू बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा थमा देते हैं, उस समय वो भारत की नारी, वो कन्या अपने पति के संपूर्ण स्वभाव को समझ लेती है, देरी नहीं करती है कि मेरे पति का स्वभाव क्या है, प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है। उसको कहने की जरूरत नहीं है, साथ में रहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का उसके पास में मापने का यंत्र है, और ये परमात्मा दिया संस्कारों का यंत्र है, और उसके अनुसार पूरा जीवन बिता देती है। ये ऐसा यंत्र है। कौन सा यंत्र? संस्कार का। फिर कभी उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट नहीं आती, कभी कटुता नहीं आती, पारिवारिक जीवन में कभी जहर नहीं घुलता, आरोप प्रत्यारोप उनके जीवन में नहीं आते। प्रसन्नता, जो वो ऐसा मीटर लगाओ पहचान, ये है पत्नी जानती पति का स्वभाव क्या, खाने का, पीने का। भोजन बनाया और उस घर में खुद नहीं, वो है ही नहीं घर में, घर पत्नी आश्रय संत के देश, संत के रूप में, पति के रूप में नहीं। पत्नी मार्गदर्शक है, और किसी भोजन भोग लगाया तुलसी जी ने, और भोग लगा कर भोजन का गिलास दिया, तो कुछ कमी लगी, कुछ कमी लगी, और कमी लगी तो मुंह से मांग तो सकते नहीं, कह तो नहीं सकते कि ये चीज कमी, कहें तो भी साधुता कर्म की, चलो कोई बात नहीं, अपने झोले में है क्यों मांगे।
साथ में। तो झोले में अपना खड़िया था ना, वो खड़िया मुंह वाले इधर लिया, इसमें जरा मेरे को और खड़िया मंगा लाके दे दिया और अंदर से दिया और भोजन देखिए। पत्नी ने एक बार और अपने वार का प्रयोग किया, निवेदन किया, लो न मीरती खड़िया बसे, लो न मीरती खड़िया बसे, क्यों तिरिया को त्याग, लो न मीरती खड़िया बसे, क्यों तिरिया को त्याग। क्या कहा कि अरे आप संत बन गए, साधु बन गए, मेरे को छोड़ दिए, साधु बन गए, पर आपके साथ में क्या है? नमक मिर्ची, लौन मिर्ची खड़िया बसे, क्यों तिरिया को त्याग, या तो संग ले चलो या पूर्ण लो वैराग। ये उस रत्नावली के शब्द है। क्या किया आपने? लोग तो मेरा सम्मान होता है कि आपके पतिदेव साधु इतना बड़े उच्च कोटि के, और यहां देखा तो क्या, फिर मेरा क्या करने से क्या फायदा, क्या मिला आपको? तुलसी जी ने भोजन छोड़ दिया और त्वरित खड़े हुए और खड़े होकर के अपनी पत्नी के चरणों में नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया कि देवी तू धन्य है, आज तेने मेरे को पूर्ण शिक्षा दी, पूर्ण शिक्षा दी। मेरी कमी थी, मेरी कमी को तेने निकाल दिया, पहली कमी भी निकाली और दूसरी कमी भी निकाल दी, मुझे परमात्मा के चरणों में पक्का बना दिया। ये पत्नी है। तो आज तुलसी जी का जन्मदिन भी है। वेरा की बात ने कही आपको, और संवत दर्शन की बात जानते हैं, एक ही लगन लगी प्रभु से मिलना। उनका नियम था, शरीर का धर्म सो जा दिया। आजकल तो घर में सुविधा मोदी जी की विशेष, पर पुरानी प्रथा जंगल में, पर जंगल में जाते ना तो पात्र में जल लेकर के जाते, बिना पात्र के सोच के लिए नहीं जाते। हर व्यक्ति सोच के लिए जाता है जल। ये नहीं कि खाल बह रहा है, नदी बह रही है, तालाब है और ये बैठने में किनारे कभी जरूरी नहीं। बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पुण्य क्षीण हो जाता है। जल पात्र लेके जाते, सोचा जिसने तो शेष जल को एक निश्चित स्थान पर एक वृक्ष में डाल देते। भागते क्यों? तो अपवित्र जल है, ये पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं। इस प्रकार से एक वर्ष तक ही चलता है। वहां पर एक साल तक एक प्रेत रोज तुलसी के द्वारा दिया गया जल व अशुद्ध जल, अपवित्र जल, सोच क्रिया के बाद में बचा हुआ जल वो रोज प्रेत डालते तो पी लेते। रोज ये जितने भी जलाशय है ना भरे हुए हैं, पर जितने भी ब्राह्मण शिव प्रेत भूत प्रेत की योनियां है ना, वो पानी नहीं पी सकते, ना कुएं में पी सकते हैं, तो तालाब में पी सकते। ना आपके मटके में रखा हो पी सकते। यदि आपने उनको दिया तो जलांजलि की, हमारे पितरों को जलांजलि तर्पण किया है, ताकि उनकी प्यास बुझ जाए, प्रसन्न रहे। आज कहां था
नित्य निमित्त के, साप्ताहिक है, मासिक है, वार्षिक है, श्राद्ध आदि में। ये प्रक्रिया ये सब पुरानी बात है। होगा पंडित जी अपने काम से अपने नहीं होता नहीं, मतलब कोई है, पर आंतरिक मन में आपकी प्रसन्नता कहाँ लुप्त हो गई? सब चीजें फिर दुखी क्यों, परेशानी में चिड़चिड़ापन क्यों, क्लेश क्यों होता है, अशांति क्यों होती है, कार्य में विघ्न क्यों आ जाता है, बनते बनते काम क्यों रुक जाता है? प्रेत प्रसन्न हुआ और कहा कि आपको जितना धन संपत्ति वैभव चाहिए मांग लो। प्रेत क्यों वैभव क्यों प्रसन्न? आपने मुझे रोज जल मैंने कब किया कि सोच से बचा और शेष जला। इधर उधर नहीं का एक जगह पुराने लोग आज भी सोच जाने में शेष जल को किसी वृक्ष के ऊपर डाल कोई आत्मा पानी उसके, इसीलिए हमारे कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये क्रिया है, जब सुनने के लिए बोलने के लिए थोड़ी है, हम अपने व्यवहार में भी डालें। भोजन करते समय कोई चीज नीचे गिर जाती, बच्चा उठाने की कोशिश कर, माँ कहती नहीं ये तो भूल गई, चल मांग लिया उसकी जरूरत। इसके माध्यम से कीड़ी मकोड़ी कीड़ी किलिया उनको मिल जाएगा, अपन वैसे नहीं मिलता। और इसके लिए तो पुण्य का है, सत्कर्म। आज झूठा डालना, हमारे द्वारा जान अनजान से किए गए जितने भी पुण्य हैं, उन पुण्य को नष्ट करना है तो आप भोजन की थाली में झूठा फेंक देना। कितने ही दान पुण्य कर लो, कितना ही आप ये हवन कर लो, कितनी माला पढ़ लो, कितने गीता रामायण का पाठ कर लो, और कितना ही आप जो है गुरु जी के पास बैठकर सत्संग कर लो, पर आपकी आदत यदि भोजन झूठा डालने की है तो वो पुण्य किसी का नहीं। और मैंने कहा कि मेहमान आए, स्वागत किया, आतिथ्य के लिए कुछ सामान दिया, नाश्ता पानी थोड़ा थोड़ा खाया और छोड़ दिया। क्या कहते हैं, हम भूखमरे थोड़ी है। अब क्या सोच निकाल लिया हमने कि थाली में झूठा रखना और झूठा साफ कर देना ये भूखमरे की निशानी है, या छोड़ना जरूरी है। आप अपना स्टैंडर्ड बनाए। अब संस्कार ही ऐसे हो गए तो क्या, अब हमारी बात कौन सुने? पर मैं तो कहता हूं कि अपना पुण्य क्षीण करना हो, नष्ट करना हो तो थाली में झूठा डालना, और यदि इसको बचा के रखना है तो जितनी जरूरत पड़े उतना ही देना, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। आज तुलसी जयंती है और इस तुलसी जयंती के दिन मेरा आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, आग्रह है कि हम अपनी थाली में कभी भी झूठा नहीं डालें। तो जीवन का तुलसी जयंती मनाए, वरना तो कुछ नहीं की, मुझे तो प्रभु दर्शन की लालच है। तो मेरी कहाँ ताकत है? पर हाँ उपाय बता, आप जहाँ कथा करते हो ना, उस कथा पंडाल में सबसे पहले और सबसे आखिरी में और सबसे दूर, सबसे पहले सबसे आखिरी में सबसे दूर एक व्यक्ति
फटे पुराने चिंदरे गंदे मटमेले और जिसके शरीर के ऊपर मक्खियां बिन बिना रही, जिसके शरीर पर मक्खियां बिन बिना रही हो और कोई उसको पास में बैठने न दे, तिरस्कार करे, ऐसा व्यक्ति आपकी कथा में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है और वह सबसे दूर बैठता है। शरीर गंदा है, दुर्गंध आ रही है, मवाद निकल रहा है, पीव निकल रहा है, कोड़ी का रूप है। वह कोड़ी नहीं, वह आपकी कथा में हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज। बस उनको पकड़, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप, मैं तो नहीं, आप प्रभु की प्राप्ति मैं नहीं करा सकता, मेरी ताकत नहीं, मैं दूसरी चीजें दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ। आपको यहाँ से वहां ले जाने कला कि आप आकाश में उनके जा सकते हैं, ये बता सकता हूँ। जल में चल सकते हो आप, ये बता सकता हूँ। आप आग में चल सकते हो पर जलोगे नहीं, ये बता कर सकता हूँ। पर प्रभु के दर्शन तो कराने की मेरी ताकत नहीं है, और करना है तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। हनुमान जी, आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, फिर क्या है? राम कथा प्रारंभ देखिए, हाँ सबसे पहले सबसे दूर में मक्खी भी और सबके बाद में पहले वो गिर गया, सब चले गए और उसके बाद गिर गया। जल्दी क्या, मौका देखा, अवसर देखा, कथा पूरी हुई और कथा पूरी होते ही अवसर देख करके तुलसी जी अपने आसन से झट से खड़े हो गए और दौड़ करके उस व्यक्ति के पास पहुंच गए और उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी क्या कर रहे हो? मैं तो अछूत हूँ, ये कुछ भी हो प्रभु, मैंने आपके इस बाहरी रूप को नहीं, आंतरिक रूप को पहचान लिया, मुझे गुरु मिल का प्रेम ने संकेत कर दिया, इसलिए मैं आपके चरणों में आया। मुझे वो शक्ति दो, मैं आपका मूल दर्शन कर सकूं, वो ज्योति दो, इन आंखों से नहीं दे सकता। हनुमान जी महाराज ने कृपा की, दर्शन दिए, ठीक है हो जाएगा। आश्रम के बाहर घोड़े पर बैठकर राम लक्ष्मण गौरवर्ण और चावल के दो युवक निकले हैं धनुष बाण लेकर के, और बाबा जी का, बाबा जी सीताराम। बाबा जी ने देखा कि कोई भगत आए और राम जो है घोड़े पर बैठ करके निकल गए, और बाबा जी सीताराम, और पास में जाकर के दौड़ रहे थे तो कोई राजकुमार है जंगल में शिकार खेलने जा रहा है। ये माया क्या है? पहचानना कठिन, इसको कहते हैं माया। भूल गए, प्रभु की दर्शन करने की इच्छा है पर प्रभु स्वयं दर्शन देने आए पर उनको पहचान नहीं पाए। ऐसा कितनी बार है, पहचाना हो। सतगुरु की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो। हनुमान जी महाराज ने पूछा, दर्शन हो गया ना? बाय दे प्रभु, मैंने तुमको शिकारी समझा, राजकुमार समझा, चलो समय आएगा। संवत 1607 मौनी अमावस्या, माघ कृष्ण अमावस्या, चित्रकूट। क्या करें, बस आएंगे पर तुम ऐसा करना, अब आज से यहाँ पर जो जा बैठे चित्रकूट पर तुम चंदन घिसते और जो भी आए चंदन की सेवा करना। जो चंदन ले जा कोई बात नहीं, चंदन देते रहना, घिसते रहना, देते रहना। और चंदन बांटते बांटते कितने दिन हो गए, वो समय आया और समय आते ही राम लक्ष्मण स्वयं बाल रूप में आए, और बाल रूप में आए और बाबा जी
चंदन दे दो। बाबा जी का ले लो। अरे हनुमान जी का फिर चुके हैं। हनुमान जी ने कहा ये फिर चुका है तो ये ले लो। अर्थात आंख उठा के देखी नहीं, केवल में रख रहे हैं, घिस रहे हैं चंदन, चंदन घिस रहे हैं। आंख उठा के सामने कौन खड़ा है, किस रूप में आए, कौन सा आई है, अपने को क्या लेना, अपने तो चंदन घिसते जा रहे हो, ले लो। पर उस समय हनुमान जी महाराज तोते का रूप बना करके उस पीपल के वृक्ष पर चंदन, आज भी आप जाएंगे चित्रकूट तो घाट के पास में पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, वहां पर हनुमान जी महाराज विराज करके बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, कोई मेला लगा हुआ, आवाज दी, कहा संबोधित किया, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। अरे बहुत सारे संत आए हो मेले में, राम पर कर क्या रहे हो, तुलसीदास चंदन घिसे। आप सावधान हो जाओ, चंदन तो घिसे हैं, पर देखो कौन ले रहा है, चंदन लेत रघुवीर। और जैसे यह शब्द सुना और एकदम उसी समय वह चंदन का वह क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का गट्टा छोड़ा और प्रभु के चरणों में लीन हो गए, प्रणाम कर लिया, प्रभु ने दर्शन दे दिया। ये है मोहनी। अब फिर आदेश मिला संवत 1621 में कवित्व का भाव, उन्होंने संस्कृत निष्ठ रोज रामचरित्र की महिमा संस्कृत में श्लोकों में लिखना प्रारंभ किया। रोज रामचरित्र का लिखना चालू किया, पर लिखना चालू हुआ, लिख के रखते पुस्तक को, रातों गायब, उस दिन फिर लिखते वापस गायब, वो पुस्तक ही गायब, वो कागज ही गायब, वो लेखनी गायब। फिर भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम्हारी वो जो लेखनी गायब हो रही है ना, तुम संस्कृत में, ये देववाणी है, और अभी देववाणी का जमाना कहाँ रहा है, अब तो लोकवाणी चाहिए, बोलचाल की भाषा में। तुम जिसकी रचना कर रहे हो संस्कृत में लोग समझेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुम्हारे उन शब्दों को तुम हिंदी में लिखो, अवधी भाषा में लिखो। तुलसीदास जी ने उसी समय फिर वह लिखना प्रारंभ किया, और वह दिन था 1621, रामनवमी के दिन यह रामचरितमानस का शुभारंभ किया है। इस प्रकार से ये भाव आप लोगों को बताया। समय की आदत के मान से मैं प्रश्न को विराम देना चाहूँगा, समय बहुत ज़्यादा हुआ, पर चूंकि आज तुलसी जयंती थी, इसलिए हम तुलसी के जीवन के आधार पर बहुत सारी बातें तो कहते हैं, पर यह आज तुलसी जयंती का आपको हमारे को मनाना भी जरूरी, कल इतना दे नहीं पाए, कह नहीं पाए, भूल जाए, भूलने की मेरा सभी कमी। वो कहते हैं ना 60 और नाटी, 60 साल के बाद में बुद्धि, अपन भी 60 को पार करते हैं, इसलिए पर समय पर फिर भी याद है। आज प्रातःकाल 5 बजे कब स्मृति आई, तो तुलसी जयंती, आज तो तुलसी जयंती, तो उनके विषय में चरणों में प्रणाम करना, याद करना, और उनके ग्रंथ को बार बार जो भी प्रसंग हम आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। इस शब्द के साथ पार्वती की कीनाव्रत सारा 33 करोड़ सहस्रनाम को पाठ करने की जोड़, पूरे शिव जी की जोड़ तीर्था सारे नाई, और कहे दास राम बार मिलाई, राम ने जो तब पाई निर्भय छोड़, पार्वती की नाम सारा।
इस पर व्याख्या करेंगे, पाठ क्या इस तरह तब चर्चा करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम करना है। राम 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 रामायण के पाठ में आपको पूर्ण रूपेण उपस्थिति भी देनी, जैसा आपको समय मिले। संसार के काम तो करते रहेंगे, पर आज तुलसी जयंती का पावन पर्व है। तुलसी के प्रति निष्ठा के उनके द्वारा बनाए ग्रंथ जो कल्पवृक्ष के रूप में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। हर सीधा तो आप अभी समय निकाले, भाई भी निकाले, माता बहन भी निकाले, पूरा दिन 24 घंटे चलेगा। इसलिए और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सोचेगा मतलब किताब पढ़ ही नहीं सकते, सुन तो सकते हैं बैठ कर, या जो पाठ कर रहे हैं उनके दर्शन कर सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं, और उनको जल पानी की जरूरत पड़े तो आप पानी पिला सकते हैं, सेवा तो कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो लाभ भी मिलेगा। तो आप अवश्य ही इस पवित्र कार्य में या यज्ञ कार्य में आप अपना तन से मन से सहयोग दें। बोलिए सत्य गुरु